हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल यूपी का एग्जाम्स। आज पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। लोकसभा को मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने वो ना देखा वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाइए और उस वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर चाहे कोई भी एग्जाम आप देने आओ, हालांकि पेट के एग्जाम में ये टॉपिक है, हालांकि जी के लिहाज से ये टॉपिक वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पॉलिटी पढ़ेंगे उसके हिसाब से भी जीके के किसी पोर्शन में भी टॉपिक आता ही आता है। तो आप उसके नोट्स बना लीजिए, आप नोट डाउन करते चलिए। हमेशा की तरह आप कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि चीज़ों को आप बेहतर तरीके से नोट्स बना सकें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ, ठीक है। 1952 में हुआ राज्यसभा का गठन। अब मैं आपको जो बेसिक चीजें बता रहा हूं आप उनको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। उच्च सदन के साथ साथ स्थायी सदन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये विघटित नहीं होता। अब इसका उल्टा कर लीजिए तो लोकसभा के लिए है। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और इसको आप मतलब विघटित कर सकते हैं। हालांकि 5 साल उसका कार्यकाल होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति उसको विघटित कर सकता है। ये स्थायी सदन है, उच्च सदन है। ये दो चीजें हो गई। 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। अब कहेंगे राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है। कार्यकाल होता है, उसके जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्योंकि अगर आप कह देंगे 6 वर्ष का कार्यकाल होता है तो उसका मतलब विघटित हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। उसके जो मेंबर होंगे उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा और राज्यसभा विघटित नहीं होती है। ये चीज भी आप याद रखिए। 250 मेंबर इसमें चुने जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। हालांकि वर्तमान में 245 ही चुने जाते हैं। अगर मैक्स की देखी जाए तो 238 प्लस 12 राष्ट्रपति चुनता है, मनोनीत करता है। बाकी 238 जो है वो चुन के आते हैं, ठीक। वर्तमान में 233 चुन के आते हैं और 12 मनोनीत किए जाते हैं, तो टोटल 245 हैं। ये फैक्ट भी आप याद रखिए, ठीक। इसी तरीके से मैं आपको चीज़ें आगे बताता रहूँगा, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको बहुत जगह मतलब जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर ही सारी चीज़ों को क्लियर कर सकेंगे, ठीक है। एक ही टॉपिक में सारी क्लियर हो जाएंगे। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? अभी आपको बताया मैंने 250। फिर से बता दीजिए, मैक्सिमम नंबर 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 233 प्लस 12 यानी कि 245 हैं, ठीक है। और जब 250 के हिसाब से देखें तो 238 चुने जाते हैं और 12 जो है मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ये 12 मेंबर जो होते हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और एक बात ये है कि 12 लोग कौन होते हैं? जिन्हें विज्ञान, समाज सेवा, खेल कूद में विशेष जानकारी हो या कोई विशेष अनुभव हो, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति जो है वो चुनता है। कहाँ चुनता है? राज्यसभा में, ठीक है। पहले जो 2 मेंबर होते थे वो लोकसभा में चुने जाते थे, एंग्लो इंडियन। हालांकि अब उनको समाप्त कर दिया गया है तो अब 2 नहीं चुने जाते हैं, लेकिन ये 12 मेंबर जो हैं अभी भी चुने जाते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। जो ये 12 मेंबर चुने जाते हैं, या यूँ कहें कि जो 12 मेंबर चुने जाते हैं, ये आर्टिकल कौन सा है? 80 अनुच्छेद जो है 80 के तहत होता है, ठीक है। हालांकि 80 में सिर्फ 12 मेंबर ही नहीं होते हैं, जो बाकी के 238 हैं, 238 और 12 यानी 250 टोटल की हम बात करें, ये दोनों मिला के जो हैं ये आर्टिकल 80 के तहत ही होता है। आप एक तरीके से कह सकते हैं अनुच्छेद 80 ये कहता है कि राज्यसभा की संरचना क्या होगी, जिसके तहत 238 मेंबर जो हैं वो मतलब चुन के जाएंगे और बाकी 12 मेंबर जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ों को भी आप नोट डाउन करते हुए चले, ठीक है। राज्यसभा विघटित नहीं होती है, ये भी आप सोचिए, ठीक है। आगे देखते हैं। किसी सभा का सदस्य उसका अध्यक्ष नहीं होता, यानी कि कौन सा ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष मतलब जो है उस सदन का नहीं होता है, तो वो राज्यसभा का होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, ये उस सदन का सदस्य नहीं होता है। जबकि जो उपसभापति होता है, ठीक है, उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा के मेंबर ही मिलकर उसको चुन लेते हैं, ठीक है। जब सभापति नहीं होता है तो उसका काम उपसभापति करता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और किस अनुच्छेद के तहत होता है? ये होता है 63 के तहत, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कई बार क्वेश्चन हो चुका है, 12, ठीक है। 12 मेंबर जो है वो राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, ठीक है। ये चीज़ को आप देखिए, ये सब चीज़ें इतनी बार बार बोलने की वजह सिर्फ यही है ताकि आपको चीज़ें याद भी होती रहें, ठीक है। तो अब आपको याद हो चुका होगा कि 250 अगर इसके हिसाब से चला जाए तो 238 प्लस 12, ठीक है। और अगर वर्तमान स्थिति देखी जाए तो 245 हैं, जिसमें 233 प्लस 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति को प्रदान करता है? यानी कि राज्यसभा जो है
वो राज्य सूची के विषय पर किसी भी मतलब उस पर कानून बना सकती है, तो आंसर होगा 249 के तहत, 249 के तहत संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, पर ये कानून 1 वर्ष से ज़्यादा मान्य नहीं होगा, यानी इसकी वैलिडिटी जो होगी वो 1 वर्ष तक ही होगी। ठीक है, एक आर्टिकल आप और याद कर लीजिए, 250। 250 के तहत क्या होता है कि आपातकालीन स्थिति में, ठीक है, आपातकालीन स्थिति में संसद को अधिकार है कि वह राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाए, पर जैसे ही आपातकाल हटेगा तो उसे 6 माह से ज़्यादा आप लागू नहीं कर सकते। ठीक है, तो सामान्य स्थिति में अगर जो बना रहा है तो 1 वर्ष तक लागू होगा, और आपात स्थिति में आपात खत्म होने के बाद उसकी वैलिडिटी जो है वो 6 महीने तक होगी। अगले प्रश्न में चलिए, निम्न में से कौन सा राज्य एकांतिक शक्ति, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? सीधे कहने का मतलब ये है, राज्यसभा के पास ऐसी कौन सी पावर है जो सिर्फ उसके पास ही है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आंसर होगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ठीक है, जो नई नई वैकेंसी अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं, इन चीज़ों को बनाने का जो मेन पावर है या सिर्फ उसी के पास पावर है, वो है राज्यसभा के पास। ठीक है, राज्यसभा के पास। आर्टिकल कौन सा है? 312। 312 के तहत राज्यसभा के पास नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने का अधिकार है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और कई बार आया हुआ भी है। ठीक है, अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, और प्रति 2 वर्ष, ठीक है, प्रति 2 वर्ष पर इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य, ये चीज भी याद करते हुए चले। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देगा, गलत। संसद भंग हो जाएगी, गलत। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये भी गलत। आंसर होगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी लोकसभा के विघटन होने से प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देगा, ना कि राज्यसभा से। संसद भंग होगी नहीं, क्योंकि संसद जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों से चलती है। और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये क्वेश्चन मतलब ये तर्क तो बिल्कुल बेकार है। आपका आंसर होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में कौन सी ऐसी शक्ति है जो समान रूप से है? नई अखिल भारतीय सेवाएं, ये तो आपको पता है सर, राज्यसभा के पास है, तो ये आंसर नहीं होगा। संविधान संशोधन में करने का विषय, ये बिल्कुल सही है। अगर आप कोई संविधान संशोधन कर रहे हैं तो चाहे किसी भी सदन में पहला बिल पारित हो, चाहे पहले लोकसभा में जाए या राज्यसभा में जाए, बाद में दोनों सदनों से वो चीज़ पारित होनी चाहिए। यानी कि अगर लोकसभा में पहले पास हो गया तो फिर राज्यसभा में जाएगा, या पहले राज्यसभा में हो गया तो फिर लोकसभा में जाएगा। यानी दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी संविधान संशोधन करने में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा संविधान के संशोधन में के विषय में दोनों की समान शक्तियाँ हैं। बाकी आपको पता ही है संसद का मतलब क्या होता है। संसद का अनुच्छेद जो है वो 79 है, राज्यसभा का जो अनुच्छेद है वो 80 है, और लोकसभा का जो है वो है 81 है। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल एक साथ याद रखिए तो आपको याद रहेंगे। सरल इसकी ट्रिक है, सरल। ठीक, आगे देखिए, राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधि निम्नांकित में से किस आधार पर किया जाता है? या राज्यसभा में जो प्रतिनिधि जाते हैं वो किस आधार पर जाते हैं? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में, उनके राजस्व के अनुपात में। आंसर होगा उनकी जनसंख्या के अनुपात में। यानी जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहीं पर राज्यसभा के मेंबर ज़्यादा होंगे। यही कारण है यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं, राज्यसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं, विधानसभा की सबसे ज़्यादा हैं, और विधान परिषद की भी सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, कितनी कितनी हैं ये मैंने आपको लोकसभा वाली वीडियो में सब बताया है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं, और 100 सीटें आपकी विधान परिषद की हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्यों के विधान परिषदों द्वारा, राज्य की विधानसभा तथा विधान परिषदों द्वारा, नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा। आंसर होगा राज्यसभा की विधानसभाओं द्वारा राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। ठीक है, राज्यों की विधानसभा के हिसाब से, और किस अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, अच्छा,
आगे देखते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष में समाप्त हो जाएगा, 5 वर्ष में हो जाएगा, 6 वर्ष में हो जाएगा, समाप्त नहीं होता। ठीक है, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। हाँ, इसके जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी मिनिमम उम्र जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और 6 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है मेंबर का। बाकी राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी इसका विघटन नहीं होता है, इसीलिए इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, यानी पहली जो हीरोइन थी जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, वो कौन थी? नरगिस दत्त। ठीक है, 1980 से लेकर 81 तक की राज्यसभा मेंबर रहीं। अगर आपसे पहली महिला पूछें, पहली अभिनेत्री पूछें, तो आंसर होगा नरगिस दत्त। ठीक है, अच्छा, एक अभी एक्ट आया था, ठीक है, जैसे लोक प्रतिनिधि नियम 1951 में, उसके तहत ये नियम बनाया गया था कि जो राज्यसभा का मेंबर है, राज्यसभा का बंदा है, जो अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो वो भारत के किसी भी क्षेत्र में लड़ सकता है, चाहे वह भारत के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में पंजीकृत हो। यानी कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं पर आप अगर राज्यसभा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आप जो है असम से, नॉर्थ ईस्ट से, तमिलनाडु से, कहीं से भी लड़ सकते हैं। ठीक है, ये जो फैसिलिटी है ये सिर्फ राज्यसभा के लिए है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा का स्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा को क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं? नहीं, क्योंकि इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, ये दोनों सही हैं। तो इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये कारण भी है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, आंसर होगा 2 और 3 दोनों सही हैं। ठीक है, 2 और 3 दोनों सही हैं। इसके सदस्य आजीवन सदस्य रहते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो 2 और 3 दोनों सही हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, संसद द्वारा चुना जाता है, उपराष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, राज्यसभा परिषद के सदस्य। ठीक है, तो राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है? आंसर होगा राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आगे देखिए। निम्न कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची से वर्णित है? यानी कि जो 12 अनुसूचियाँ आपके संविधान अनुसूची में हैं उसमें 4थी अनुसूची का संबंध किससे है, ये आपसे पूछ रहा है। आपको पता है पहले में जो भारत के राज्य हैं और संघ शासित राज्य हैं उनके बारे में जिक्र है, दूसरे में उनकी पेंशन सैलरी के बारे में जिक्र है। ठीक है, तीसरे में उनकी शपथ के बारे में जिक्र है। पर आपसे पूछा गया है चौथे में क्या है, तो चौथे में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा के कितने मेंबर किस राज्य से जाएंगे, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी जो है वो 4थी अनुसूची में है। ये भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, चौथी अक्सर पूछी भी जाती है। निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा का कार्यवाही में भाग ले सकता है? ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा बंदा है जो राज्यसभा का सदस्य है पर वो लोकसभा की बार कार्यवाही में भाग ले लेगा? तो आंसर होगा राज्यसभा के सभापति। ठीक है, राज्यसभा के सभापति, तो आंसर होगा राज्यसभा के सभापति जो है वो चाहे इधर मेंबर भले ही राज्यसभा का है पर वह लोकसभा में भी अपना मतलब भाग कोई भी मीटिंग में ले सकता है। आगे देखिए, तो सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को नोट करिए। हालांकि पेट के एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है और अगर आप अदर एग्जाम भी को दे रहे हैं तो वहाँ के लिए भी इतना सफिशिएंट है। तो सर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगे तो वीडियो लाइक कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।